बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर गिवन बिलो। हमें रूट दिए गए हैं, इनकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास रूट है, तो रूट का सम ऑफ रूट एस किसको लिखते हैं, सम ऑफ द रूट। जो हमें रूट दिए गए हैं उनका सम, उनको प्लस करना है। तो -4 है और प्लस हमारे पास 9 है, इज इक्वल। देखें -4 में से +9 में से -4 निकाल दे तो हमारे पास प्लस के 5 बन गए। तो ये सम ऑफ रूट निकल आया। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको P बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो रूट की प्रोडक्ट, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इनको आपस में जो भी रूट होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 4 36 आ गया, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। हेंस the required quadratic equation ये होता है x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर इसी तरह हम लिख देंगे। आगे हमारे पास माइनस है, एस कितना है, ये एस, तो वो है हमारे पास 5, ठीक है, और इसके साथ एक्स लगा दिया। आगे प्लस पी, पी हमारे पास कितना है, वो है -36 इज इक्वल 0। अब आएगा x का स्क्वायर, ये माइनस इससे -5x, ये प्लस माइनस -36 इज इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास ये रूट दिए गए हैं, सम ऑफ रूट। अब हम सम ऑफ रूट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो रूट हमें दिए गए हैं प्लस -7 इज इक्वल, देखिए माइनस की वैल्यू जो है वो बड़ी है, 7 में से 5 निकाल दिए तो माइनस का 2 आ गया। आगे प्रोडक्ट है, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 7 5 35, तो माइनस का 35 आ गया। आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, तो हमारे पास ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर, आगे क्या हमारे पास आ जाएगा, सम s, वो हमारे पास कितना है, वो है ये माइनस फार्मूले का, और ये -2 x आ गया। आगे प्लस हमारे पास क्या आ गया, फार्मूले का, और p हमारे पास कितनी है, प्रोडक्ट, वो है -35 इज इक्वल 0। अब हमारे पास आएगा x का स्क्वायर, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, +2x प्लस माइनस -35 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देखें तो हमें रूट दिए गए हैं, वो है -7/5 प्लस ऐड करना है तो -6/5। इनका अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये देखें तो इनका एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा, प्लस -6 आ जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला -6 आ गया। -7 -6 कितना आ जाएगा, 13/5। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। आगे सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा, तो -7/5 मल्टीप्लाई करना है -6/5। अब देखें तो 7 को 6, जब ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 7 6 42 और 5 5 25 आ गया। अब हम इस
इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो देखें एक्स का स्क्वायर इसी तरह आ गया, माइनस ये फार्मूले का एस, हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है -13/5 एक्स आ गया, और प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है 42/25 इज इक्वल 0। तो अब देखें तो x का स्क्वायर आ गया, माइनस और माइनस आपस में क्या आ जाएंगे प्लस 13/5 x आ गया, और प्लस 42/25 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे ये देखें तो इनका हम एलसीएम लें तो एलसीएम आता है 25, तो 25 को हम दोनों तरफ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें तो यहां पर आएगा 25 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, आगे आएगा प्लस 25 और मल्टीप्लाई आएगा 13/5 एक्स, आगे आएगा 25 मल्टीप्लाई 42/25 और इज इक्वल आएगा 0 मल्टीप्लाई 25। अब देखें तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 25x का स्क्वायर आ गया, अब ये 5 एक बार 5 5 5 बार 25 और 5 13 बार 65, तो 65x आ गया, आगे प्लस ये 25 25 से खत्म 42 आ गया इज इक्वल 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये में रूट दिए गए हैं, इनका सम ऑफ रूट हम मालूम करेंगे तो ये आएगा -3/2 प्लस आएगा -7/2 इज इक्वल। अब देखें तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास आएगा -3 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 7। अब देखें तो प्लस की वैल्यू बड़ी है, इसमें से ये निकाल दिया तो हमारे पास ऊपर 4 आ गया, नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। अब 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 2, तो सम ऑफ रूट हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो -3/2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7/7/2। अब देखें तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21/2 2 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, हमारे पास इसी तरह आएगा x का स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आएगा 2, आगे प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस -21/4 इज इक्वल 0। अब ये 4 नीचे है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ना तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, आगे ये माइनस हमारे पास आ जाएगा 2, यहां पर हम लिखेंगे -4 और 2x और आगे प्लस हमारे पास 4, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे हमारे पास आएगा -21/4 और 0 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए ये 4 इस 4 से खत्म हो गया, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस हमारे पास 4 2 8x आ गया। अब देखें तो आगे -21 आ गया हमारे पास, ये 21 है और इज इक्वल देखें तो 4 0 आ गया। ये हमारी इक्वेशन मुकम्मल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सम ऑफ रूट्स हम मालूम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस हमारे पास क्या है 5/5 है, इधर हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे क्योंकि सम करना है, और 3 -√5 है। अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, ये और ये आपस में खत्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा ये भी 3 प्लस का ये भी 3 प्लस का, तो 6 हो जाएगा। आगे देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 3 +√5 आगे
यहाँ पर मल्टीप्लाई है और 3 माइनस अंडर रूट 5 आ गया। अब ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, ये वो वाला फार्मूला है। ये फार्मूला ऐसे होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल a की 2 प्लस माइनस बी की 2 आता है। तो अब देखें तो यहाँ पर वही फार्मूला क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, a की 2 लगाएंगे, a हमारे पास 3 है तो 3 की 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का b की 2 आएगा तो 5 की अंडर रूट 5 का 2 आ जाएगा। अब देखें तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 हमारे पास 9 आ गया, माइनस ये अंडर रूट इससे खत्म हो गया तो हमारे पास 5 आ गया। अब 9 में से 5 निकाले तो हमारे पास कितना 4 आ जाता है। तो अब हम अपनी ये जो इक्वेशन है इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास जो s है x की 2 माइनस s सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना है वो है 6 आया है और साथ में x है प्लस हमारे पास प्रोडक्ट 4 आया है इज इक्वल 0 है। तो x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें रूट दिए गए हैं, इनका सम ऑफ रूट हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है -2 प्लस अंडर रूट 3 आ गया, आगे प्लस, ठीक है, आएगी -2 और माइनस अंडर रूट 3। अब ये देखें ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे खत्म। अब ये देखें ये भी 2 माइनस का है, ये भी 2 माइनस का है, तो 2 और 2 कितना आ गया हमारे पास सम -4 आ गया। ये 2 और ये 2 आपस में प्लस हुए। आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा तो -2 प्लस अंडर रूट 3, अब मल्टीप्लाई होना है -2 आगे माइनस अंडर रूट 3। अब देखें तो ये a प्लस बी a माइनस बी, वही फार्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल a की 2 माइनस b की 2 आता है। अब देखें तो ये हमारे पास सारा a है, इसको आपने माइनस को साइड पे रखकर देखें ये सारा हमारा a है, a प्लस बी, ये सारा हमारा a है, a माइनस बी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले का आ गया अंडर रूट 3 और b का स्क्वायर आ गया। तो अब देखें 2 2 4 आ जाएगा, ये माइनस है, जब भी स्क्वायर हो तो माइनस माइनस आपस में खत्म। देखें ना 2 है, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे, 2 2 4 आ गया, इस तरह ये 4। अब आगे माइनस आ गया, ये अंडर रूट इस स्क्वायर रूट से खत्म हो गई, हमारे पास 3 आ गया। अब 4 में से 3 गया तो हमारे पास कितना आ गया 1। तो x स्क्वायर इसी तरह आ गया हमारे पास -s, सम ऑफ रूट कितना है वो है -4, साथ में x है और प्लस हमारे पास कितना प्रोडक्ट कितना है वो है 1। अब देखें तो x का स्क्वायर आ गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया, प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल 0। ये है ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो इसमें a हमारे पास कितना है, x की वैल्यू पर a होता है तो a हमारा इधर कितना है वो है 1 और b हमारा कितना है, b हमारा है 9, ठीक है, और c हमारा कितना है, और c हमारा है 20। अब देखें तो इसमें a भी आ रहा है, लेट हम क्या करेंगे, लेट अल्फा प्लस बीटा बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल 0। अब अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ओवर ए। अब देखें तो माइनस बी हमारे पास कितना है वो है 9, तो -9 और a हमारे पास कितना है वो है 1,
नीचे 1 आ गया, 1 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड इसको किया तो -9 आ गया। अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर है? -9 के। आगे है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। जब अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होता है c/a। तो अब देखिए हमारे पास c कितना है? c हमारे पास है 20 और a हमारे पास कितना है? वो है 1। अब 20 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है? 20। अल्फा प्लस बीटा -9 के बराबर है और अल्फा बीटा किसके बराबर है? 20 के बराबर है। अब हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है एक्सीडिंग बाय 2। 2 को क्या करना है? एक्सीड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे लेट अल्फा प्लस 2 और आएगा बीटा प्लस 2 बी द रूट्स, बी द न्यू रूट्स, बी द न्यू रूट्स। ये नए रूट्स जो है वो न्यू रूट्स आ गए हैं। तो इसका अब हम सम निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ न्यू रूट्स, न्यू रूट्स का सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास रूट क्या आएंगे? देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये 2 और ये 2 ये आपस में प्लस होकर ये +4 आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 9 के बराबर है। तो -9 आ जाएगा और प्लस हमारे पास 4 है। -9 में से 4 निकाले तो -5 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो सम, ये जो सम है ये हमारा किसके बराबर आया है? s -5 के। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट p, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू रूट्स। तो अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2। अब देखें तो p हमारा आएगा, अब देखें ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फा b से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा आ गया। फिर अल्फा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा आ गया। अब देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 बीटा आ गया। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 आ गया। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है तो प्लस हम 2 को कॉमन ले लेंगे। इधर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा और प्लस हमारे पास 4 आ गया। अब देखें ये अल्फा बीटा, ये देखें तो ये किसके बराबर है? 20 के। तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा 20 के बराबर। आगे प्लस हमारे पास ये 2 आ गया और 2 ने मल्टीप्लाई किससे होना? अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -9 के। तो -9 इधर आ गया और प्लस हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट ये 20 आ गया, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 9 18 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, +4 आ गया। अब देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? ये 20 में से हम 18 निकाल देंगे, 2 बच जाएंगे, 2 को 4 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास 6 आ गया और सम हमारे पास कितना आ गया? -5। अब हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन है उसमें इसको पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? x² - sx + p = 0 है। अब देखिए x² की जगह ऐसे ही आ गया, माइनस s हमारा कितना है? वो है -5, x आ गया और प्लस हमारे पास आ गया 6 = 0 आ गया। तो x ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, 5x आ गया और प्लस हमारे पास 6 = 0।